अगर आपने कभी महसूस किया हो कि अंदर की भावनाएं, क्रोध, चिंता, डर या उदासी ना चाहते हुए भी आपकी सफलता की राह में रुकावटें बन रही हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। तकनीक की तेज रफ्तार, सोशल मीडिया पर हर घंटे नई खबरें, बेरोजगारी की चिंता और खुद को साबित करने का दबाव, ये सब आपकी मनोदशा पर गहरा असर डालते हैं। भावनाएं नियंत्रण से बाहर हों तो चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, सफलता हमारे हाथ से फिसल जाती है। यह नेपोलियन हिल का विचार प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आता है। भावनाएं सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं है, बल्कि वे आपकी सोच और निर्णय को आकार देती हैं। प्रसिद्ध किताब सोचिए और समृद्ध बनिए में हिल लिखते हैं कि आपकी जिंदगी आपके विचारों और भावनाओं की प्रतिछाया है। यानी जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो व्यवहार और परिणाम भी आपके पक्ष में हो जाते हैं। आज मैं आपको 3 स्तरीय रास्ता बताऊंगा: आत्म जागरूकता, व्यावहारिक तकनीकें और लगातार अभ्यास, जिससे आप किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाएं नियंत्रित करना सीख सकते हैं। पहला कदम है स्वयं को समझना, अपनी भावनाओं की नब्ज पकड़ना। जब गुस्सा, भय, असुविधा, ईर्ष्या या शर्म जैसा मनोदशा उत्पन्न हो, तब इनके संकेत क्या है? क्या आपको सीना भारी महसूस होता है, हाथ कंपकपाने लगते हैं या शब्दों से पहले क्रोध फूट पड़ता है? जब आप इन पहचानों को स्पष्ट कर लेंगे तो भावनाओं के नियंत्रण की राह खुल जाएगी। इसके लिए एक साधारण उपाय है मैगजीन की तरह डायरी लिखना। हर दिन सुबह, दोपहर, शाम अपने मूड को चार्ट करें, 1 से 10 तक रेटिंग दें और उसके साथ लिखें कि कौन सी घटना इसे ट्रिगर कर रही थी। आदर्श रूप से इस प्रक्रिया को कम से कम 21 दिन तक लगातार करें, क्योंकि यही अवधि कोई भी नया व्यवहार स्थापित करने में लगती है। जैसे ही आदत मजबूत होगी, आप अपनी मानसिक लैंडस्केप को समझकर सक्रिय रूप से वांछित बदलाव लाने लगेंगे। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। वर्ष 2020 में कोविड-19 की पहली लहर आई थी। अचानक लॉकडाउन, बेमेल काम और नई चुनौतियां सामने आई। लोग घरों में बंद रहकर मानसिक थकान का अनुभव कर रहे थे। अगर आपने उस समय आत्म जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं का विश्लेषण किया होता, आज मैं बहुत डरा हुआ हूं क्योंकि नौकरी खोने का डर बढ़ गया है, तो उस डर का आप सामना कर पाने की क्षमता भी प्रभावी ढंग से बढ़ जाती है। हिल कहते हैं, आप वो नहीं जो आप हैं, आप वो हो रहे हैं जो आप सोचते हैं। यानी आपकी आत्मा आपके विचारों और भावनाओं की कृति है। आपसे मेरा वादा है, अगर आप इन तीनों पर नियमित रूप से काम करेंगे तो 30 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई क्षमता जागी है। आपकी भावनाएं आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपके सबसे बड़े सहयोगी बन चुकी हैं। आगे अगले हिस्सों में मुख्य भाग यानी टेक्निक और अभ्यास, और फिर समापन में मैं आपको विस्तार रूप से बताऊंगा कि हर टेक्निक कैसे काम करती है, वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ। भाग 1, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, या क्यों हर छोटी सी बात पर मैं चिढ़ जाता हूं? ये सवाल जितने सीधे लगते हैं उतने ही गहरे और जरूरी हैं। किसी भी स्थिति में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है आत्म जागरूकता। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। नेपोलियन हिल ने कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन begins with the mastery of your thoughts. If you don't control what you think, you can't control what you do. यानी आत्म अनुशासन की शुरुआत होती है अपने विचारों की समझ और उनके नियंत्रण से। भावनाएं इन्हीं विचारों से पैदा होती हैं। जब आप अपनी भावनाओं को ट्रैक करना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि कौन सी स्थिति, कौन से लोग और कौन से विचार आपकी भावनाओं को ट्रिगर कर रहे हैं। भावनाएं प्रतिक्रिया नहीं, संदेश हैं। मान लीजिए आपको ऑफिस में बॉस की डांट पड़ी या किसी दोस्त ने अनदेखा कर दिया। तुरंत आपके अंदर चिढ़, क्रोध या हीनता का भाव आने लगता है। ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक लग सकती है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये सिर्फ एक सतही स्तर है। भावनाएं दरअसल संकेत हैं। वे हमें हमारी आंतरिक जरूरतों और मूल्यों से जोड़ती हैं। जब आप चिढ़ते हैं तो ये बताता है कि शायद आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। जब आप डरते हैं तो ये बताता है कि आप सुरक्षा चाहते हैं। और जब आप दुखी होते हैं तो शायद आपको जुड़ाव या स्वीकृति की जरूरत महसूस हो रही है।
आत्म जागरूकता का मतलब है इस संकेत को पहचानना और इसे समझना। इसे समझने का सबसे प्रभावशाली तरीका है मूड जर्नलिंग। हर दिन कम से कम 2 बार, सुबह और शाम, ये लिखिए कि आपने कैसा महसूस किया और क्यों। उदाहरण के लिए, सुबह, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, शायद इसलिए क्योंकि मैंने रात को मोबाइल ज्यादा चला लिया। रात, आज बॉस की बात से गुस्सा आया, लगा कि उन्होंने मेरी मेहनत को नहीं सराहा। जब आप ऐसा लगातार करते हैं तो आपको अपने व्यवहार का पैटर्न दिखने लगेगा। आप जान पाएंगे कि क्या आपकी भावनाएं बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित हो रही हैं या आंतरिक असंतुलन से। नेपोलियन हिल का इमोशनल मास्टरी सिद्धांत। हिल के अनुसार आपकी सोच की गुणवत्ता ये तय करती है कि आप कौन बनते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर आप अपने मन में डर, संदेह और नकारात्मकता को बार बार दोहराते रहते हैं तो वे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। इसके विपरीत, यदि आप आत्मविश्वास, कृतज्ञता और संकल्प के विचारों को हर दिन पोषित करते हैं तो धीरे धीरे आपकी भावनाएं भी उसी दिशा में ढलने लगती हैं। नेपोलियन के डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस वाले सिद्धांत को यहां समझिए। अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से पता है तो आप भावनाओं के तूफानों में भी स्थिर रह पाते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य, जैसे कि मैं हर हाल में शांति बनाए रखूंगा, आपके मस्तिष्क को दिशा देता है। इसे आप इमोशनल जीपीएस कह सकते हैं। आज की दुनिया में भावनात्मक असंतुलन क्यों आम है? आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हर मिनट कुछ नया हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, ट्रेंडिंग वीडियोस, रील्स, नोटिफिकेशंस, दूसरों की परफेक्ट लाइफ, और इन सब के बीच हम अपनी मानसिक शांति खो रहे हैं। हर दिन हम सैकड़ों सूचनाओं के संपर्क में आते हैं, जिनमें से कई हमें सीधे सीधे इमोशनली ट्रिगर करती हैं। सोशल मीडिया एक डिजिटल इमोशनल रोलर कोस्टर बन गया है। एक पल आप हंस रहे होते हैं, अगले ही पल आपको लगता है कि आप दूसरों से पीछे हैं। जब हम इन बाहरी चीजों से अपनी भावनाओं को नियंत्रित होने देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का नियंत्रण दूसरों के हाथ में दे देते हैं। इसलिए आत्म जागरूकता का अभ्यास करना आज केवल गुड हैबिट नहीं, यह आपकी मानसिक रक्षा प्रणाली है। अभ्यास, इमोशनल ऑडिट। एक छोटा सा अभ्यास जो आप अभी से शुरू कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले 5 मिनट का इमोशनल ऑडिट करें। यह प्रश्न खुद से पूछें, आज मैंने सबसे ज्यादा क्या महसूस किया? खुशी, क्रोध या डर या कुछ और? किस घटना या व्यक्ति ने वो भावना ट्रिगर की? क्या मैंने उस पर प्रतिक्रिया दी या प्रतिक्रिया से पहले सोचा? क्या मेरी प्रतिक्रिया ने स्थिति को बेहतर बनाया या और बिगाड़ा? अगर मैं कल फिर से उसी स्थिति में आऊं तो क्या बेहतर कर सकता हूं? ये 5 प्रश्न न केवल आपको अपने भावनाओं की जड़ तक ले जाएंगे, बल्कि आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ओर भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे। उदाहरण, आत्म जागरूकता से बदलाव की सच्ची कहानी। राहुल एक 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता था। टीम मीटिंग में अगर उसकी राय अनदेखी होती तो चुपचाप नाराज हो जाता और लोगों से दूरी बनाने लगता। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन गिरने लगा और लोग उसे टालने लगे। एक दिन उसने इमोशनल ऑडिट करने की ठानी। हर दिन उसने नोट किया कि किस परिस्थिति में उसे गुस्सा आता है और क्यों। उसने पाया कि उसके गुस्से की जड़ थी, मुझे लगता है कि मेरी कद्र नहीं की जा रही है। ये समझ आने के बाद उसने 2 काम किए। पहला, खुद को साबित करने का जुनून छोड़ा, और दूसरा, जब भी उसे अनदेखा किया गया महसूस हुआ, वो शांतिपूर्वक अपनी बात रखने लगा। 3 महीने में उसका रवैया इतना बदल गया कि वही टीम अब उसकी बात को सबसे पहले सुनती है। आत्म जागरूकता ने उसका व्यवहार बदला और व्यवहार ने उसकी पहचान। हिल ने एक बार कहा था, कंट्रोल योर इमोशंस और दे विल कंट्रोल यू। आपकी भावनाएं आपके विचारों से निकलती हैं, आपके विचार आपकी धारणाओं से, और आपकी धारणाएं आपके अनुभवों और आपके द्वारा बार बार दोहराए गए पैटर्न से बनती हैं। इसीलिए आत्म जागरूकता उस चक्र को तोड़ती है और आपको अपने विचारों की जड़ तक पहुंचने देती है। भाग 2, प्रैक्टिकल तकनीकें, प्रैक्टिकल टेक्निक्स टू कंट्रोल इमोशंस। आत्म जागरूकता की यात्रा आपको ये समझने में मदद करती है कि आप क्या महसूस करते हैं,
कब महसूस करते हैं और क्यों करते हैं। लेकिन सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, आपको एक्शन लेना होता है। और यही वो जगह है जहां व्यवहारिक तकनीकें काम आती हैं। ये वो टूल्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी भावनाओं को पल भर में नियंत्रित कर सकते हैं। चाहे आप एक तनावपूर्ण मीटिंग में हो, किसी रिश्ते की उलझन में, या एक असफलता के बाद खुद को टूटता महसूस कर रहे हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी आपकी समझ का असली सबूत होता है आपका व्यवहार। इस भाग में हम 5 ऐसे व्यवहारिक तरीकों की बात करेंगे जो आज की डिजिटल और व्यस्त जिंदगी में आपके काम आएंगे। नंबर 1, गहरी सांस और 5-5-5 विधि। सबसे पहली तकनीक है सांसों पर नियंत्रण। सुनने में सरल लगता है, लेकिन यह हमारे शरीर और मन पर तुरंत असर डालने वाली तकनीक है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। जब हम डरते हैं तो सांसें छोटी हो जाती हैं। इसका उल्टा भी सही है। अगर आप जानबूझकर अपनी सांसों को धीमा करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस संदेश को पढ़ता है कि सब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। 5-5-5 तकनीक का अभ्यास करें। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस लें, 5 सेकंड तक सांस रोक कर रखें, 5 सेकंड तक सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 बार दोहराएं। पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 2 से 3 मिनट दें और आप पाएंगे कि आपकी धड़कन धीमी हो रही है, तनाव कम हो रहा है और आप फिर से नियंत्रण में हैं। यह तकनीक सार्वजनिक जगहों पर भी की जा सकती है। आपको बस बैठकर या खड़े होकर अपनी सांसों पर ध्यान देना है। नेपोलियन हिल ने भी मानसिक संतुलन के लिए कामनेस ऑफ माइंड को सबसे बड़ा हथियार बताया है, और सांस इस युद्ध में आपका पहला हथियार है। नंबर 2, विचारों को बदलने की कला, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। हमारी भावनाएं अक्सर हमारी सोच की व्याख्या पर आधारित होती हैं, ना कि वास्तविकता पर। यही वजह है कि एक ही घटना 2 लोगों पर अलग असर डाल सकती है। किसी को बॉस की आलोचना सीखने का अवसर लगती है, किसी को व्यक्तिगत अपमान। यहां काम आती है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग की तकनीक। इसका मतलब होता है स्थिति को देखने का नजरिया बदलना। उदाहरण लें, आपकी वीडियो पर किसी ने लिखा, क्या बेकार कंटेंट है। आपका दिमाग कहेगा, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। रिफ्रेमिंग कहेगा, ये एक इंसान की राय है, मैं आगे और बेहतर बनूंगा। ये एक अभ्यास है। जब भी आप किसी नकारात्मक भावना को पकड़ें, डर, क्रोध, शर्म, जलन, तुरंत सोचिए, क्या मैं इसे किसी और नजरिए से देख सकता हूं। ये वही तकनीक है जो दुनिया के टॉप एथलीट्स और लीडर्स अपनाते हैं। वे हार को सीख मानते हैं और आलोचना को फीडबैक। नंबर 3, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, अभी और यहीं में रहना। नेपोलियन हिल बार बार कहते थे, कॉन्सेंट्रेशन इज द मैजिक की, और माइंडफुलनेस इसी कुंजी का सबसे बेहतरीन रूप है। ये तकनीक आपको अपने विचारों की भीड़ में शांत केंद्र ढूंढने में मदद करती है। माइंडफुलनेस का सरल अभ्यास, एक शांत जगह चुनें, अलार्म 5 मिनट पर सेट करें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर कोई विचार आए, उसे जज किए बिना छोड़ दें और वापस सांस पर लौट जाएं। यह अभ्यास रोज सुबह करने से आपकी सोच शुद्ध होती है, भावनात्मक संतुलन आता है और अनावश्यक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति कम होती है। एआई, स्टार्टअप्स और हाई प्रेशर इंडस्ट्री में कई टॉप सीईओ और लीडर्स जैसे कि गूगल के पूर्व एचआरओ चैड मैंगतान माइंडफुलनेस को अपनी सबसे मजबूत आदत मानते हैं। नंबर 4, थॉट डंपिंग, सोच को बाहर निकालो, भीतर मत रखो। कई बार भावनाएं इसलिए बेकाबू हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें अपने अंदर दबाते रहते हैं। हमारा दिमाग एक बंद बोतल की तरह बन जाता है जिसमें प्रेशर बढ़ता ही जाता है। थॉट डंपिंग का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर लिख देना, बिना उन्हें जज किए। रोज सुबह या रात को 10 मिनट लें और लिखें, आज क्या हुआ जो मुझे बेचैन कर गया, मैंने कैसी प्रतिक्रिया दी और क्यों, मैं क्या चाहता हूं जो मुझे नहीं मिल रहा। यह अभ्यास न केवल भावनाओं को बाहर निकालता है बल्कि आपकी सोच को स्पष्ट भी करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू बिकम वॉट यू थिंक। जब आप अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं तो आप अपने आप को फिर से नया रूप देने लगते हैं। नंबर 5, आज्ञाकारिता अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस।
अगर कोई एक आदत है जो भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है, तो वो है कृतज्ञता। जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाता है जो आपके पास हैं, ना कि जो नहीं है। रोज रात को 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। आज सूरज की रोशनी में बैठ पाया, मम्मी ने पसंदीदा खाना बनाया, मेरी वीडियो पर एक पॉजिटिव कमेंट आया। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ये आदत मानसिक स्थिरता, खुशी और आत्मनियंत्रण को बढ़ाती है। जब आप अपने आसपास की अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं, तो छोटी छोटी निराशाएं आपको हिला नहीं पाती। नेपोलियन हिल का ही एक अंश है, रिचेस बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड, विद ग्रेटिट्यूड यू अट्रैक्ट अबंडेंस। असली दुनिया में इन तकनीकों का असर। केस स्टडी। पूजा एक 24 साल की स्टूडेंट थी जिसे एग्जाम के समय डर और घबराहट से घुटन होती थी। जैसे ही पेपर पास आता, उसे नींद नहीं आती, पेट खराब हो जाता और ध्यान भटकने लगता। उसने सिर्फ 2 तकनीकें अपनाई, 5x5x5 ब्रीदिंग और थॉट डंपिंग। हर रात वो 10 मिनट सांस की एक्सरसाइज करती और फिर एक पेज लिखती, आज मुझे डर क्यों लगा। सिर्फ 21 दिनों में वो शांत रहने लगी, उसकी मेमोरी तेज हुई, परफॉर्मेंस बढ़ा और उसने पहली बार बिना घबराए पूरा पेपर लिखा। भाग 3, दैनिक जीवन में अभ्यास और इमोशनल मास्टरी को आदत बनाना। जब आपने अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीख लिया और फिर उन्हें प्रैक्टिकली हैंडल करने के तरीके जान लिए, अब अगला और सबसे जरूरी कदम है इन्हें आदत में बदलना, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे बार बार दोहराया जाए, तब तक जब तक वो आपका स्वभाव न बन जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, द लैडर ऑफ सक्सेस इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप, यानी बहुत कम लोग ही वहां पहुंचते हैं जहां आदतें आपकी असली शक्ति बन जाती हैं। अब हम जानेंगे कैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में इमोशनल कंट्रोल को धीरे धीरे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। 1. सुबह की शुरुआत। जीत वहीं से होती है। हर महान व्यक्ति की दिनचर्या की शुरुआत एक नियोजित और शांत समय से होती है। सुबह का पहला घंटा आपकी मनस्थिति को तय करता है, इसलिए इसे माइंड मास्टरी आवर कहा जा सकता है। सुबह की आदर्श दिनचर्या: 5 मिनट गहरी सांस और माइंडफुलनेस, 10 मिनट जर्नलिंग, आज का लक्ष्य, भावनाएं और आभार, 10 से 20 मिनट हल्का व्यायाम या वॉक, 5 से 10 मिनट मोटिवेशनल ऑडियो या किताब। ये पूरी प्रक्रिया 30 से 40 मिनट की हो सकती है, लेकिन इसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। आप शांत, केंद्रित और सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन शुरू करते हैं, न कि घबराहट, जल्दबाजी या सुस्ती के साथ। नेपोलियन हिल के अनुसार, यू मस्ट गेट डेफिनेट अबाउट योर गोल्स एंड एक्ट विथ परसिस्टेंस। यही दिनचर्या आपको निरंतरता देती है। दूसरा, माइक्रो ब्रेक्स, भावनाओं की रीसेट बटन। हमारा दिमाग और दिल लगातार इनपुट लेते हैं, लोग, शोर, सोशल मीडिया, काम। इस कारण हमारा मानसिक सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और हम छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगते हैं। इसका समाधान है माइक्रो इमोशनल ब्रेक्स। हर 2 या 3 घंटे पर सिर्फ 3 से 5 मिनट का मानसिक ब्रेक लें। कुछ तरीके: सिर्फ 10 गहरी सांसें लें और कुछ न सोचें। वाटर ब्रेक लें और अपनी बाहें स्ट्रेच करें। खिड़की के पास खड़े होकर दूर देखें। मन में पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। ये छोटे छोटे विराम आपके अंदर की ऊर्जा को रीसेट करते हैं। जैसे मोबाइल को कुछ देर साइलेंट मोड पर रखना जरूरी होता है, वैसे ही मन को भी। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स। ट्रिगर्स को पहचानें और सीमित करें। आज की डिजिटल दुनिया में भावनाओं को ट्रिगर करना बेहद आसान है। एक वायरल वीडियो, किसी की सफलता की पोस्ट या कोई नकारात्मक न्यूज़, ये सब आपको दुखी, बेचैन या गुस्सैल बना सकते हैं। इसलिए एक शक्तिशाली आदत है डिजिटल सीमाएं तय करना। कुछ अभ्यास: सुबह उठते ही 30 मिनट मोबाइल से दूर रहें। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करें। सोशल मीडिया ऐप्स पर टाइम लिमिट सेट करें, जैसे 30 मिनट्स पर डे। जरूरत हो तो 1 दिन का पूरा डिजिटल उपवास करें। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ माइंड क्लोज टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इज योर ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन।
डिजिटल सीमाओं के जरिए आप अपने मन को नकारात्मकता से सुरक्षित रखते हैं। चौथा, टालमटोल को हराना, इमोशनल रेजिस्टेंस पर जीत। बहुत बार जब हम कोई अच्छी आदत शुरू करना चाहते हैं, ध्यान, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, तो हमारा मन कहता है कल से शुरू करेंगे या अब मूड नहीं है। ये इमोशनल टालमटोल है। इसे हराने का सबसे बेहतरीन तरीका है 2 मिनट की नीति। अगर आप किसी चीज को शुरू करने का मन नहीं बना पा रहे हैं तो खुद से कहें, सिर्फ 2 मिनट करूंगा फिर छोड़ दूंगा। ये ट्रिक जादू की तरह काम करती है। एक बार आपने शुरू कर दिया तो अक्सर आप उसे पूरा करते हैं। यही आदतें बनती हैं। यही इमोशनल रेजिस्टेंस की हार होती है। पांचवा, रिव्यू रूटीन, हफ्ते में एक बार आत्म मूल्यांकन। इमोशनल ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए हफ्ते में सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालें और खुद से ये सवाल पूछें, इस हफ्ते मुझे सबसे ज्यादा कौन सी भावनाएं आईं? क्या मैंने उन्हें पहचाना और संभाला? कौन सी स्थिति ने मुझे असहज किया? क्या मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं? कौन सी नई टेक्निक मैंने आजमाई, क्या उसने असर किया? इस रिव्यू से आपको पैटर्न दिखेंगे और वही पैटर्न बदलाव की जड़ बनते हैं। छठवां, रिश्तों में इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक नियंत्रण का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैदान होता है रिश्ते। कई बार अपने परिवार या साथी से बहस में हमारी भावनाएं बहुत तेजी से भड़क उठती हैं। कुछ बातें हमारे पुराने जख्मों को छू जाती हैं और हम रिएक्ट कर बैठते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद की भावनाओं को पहले पहचानना, सामने वाले की भावनाओं को समझना और प्रतिक्रिया देने से पहले पॉज लेना। नेपोलियन हिल ने इसे अप्लाइड फेथ कहा। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं कि आप हर परिस्थिति को शांतिपूर्वक संभाल सकते हैं, तो रिश्ता भी मजबूत होता है और आप भी। सातवां, चुनौती के समय यही आदतें काम आती हैं। इमोशनल मास्टरी की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब रिजेक्शन मिले, जब कोई प्रिय व्यक्ति कुछ गलत बोल दे या जब उम्मीद टूट जाए। ऐसे समय में आपकी रोजमर्रा की आदतें ही आपका कवच बनती हैं। अगर आप हर दिन जर्नल लिखते हैं तो मुश्किल के समय भी आपका दिमाग बिखरेगा नहीं। अगर आप माइंडफुलनेस करते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया सोच समझ कर आएगी। अगर आपने आभार की आदत विकसित की है तो दर्द में भी आशा ढूंढ पाएंगे। असली उदाहरण, सोनू का बदलाव। सोनू एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र था। हर छोटी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाता था। उसकी मां की एक बात पर वो चिल्ला देता, दोस्तों से नाराज हो जाता और कई बार अकेले कमरे में बैठकर खुद को कोसता। एक दिन उसने YouTube पर नेपोलियन हिल की वीडियो देखी, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। उस दिन से सोनू ने 3 चीजें शुरू की। रोज 5 मिनट ध्यान, रात को आभार लिखना, जब भी गुस्सा आए 10 गहरी सांसें लेना। पहले महीने में ही उसकी मां ने कहा, अब तू शांत रहने लगा है। दोस्तों ने भी नोटिस किया। उसकी पढ़ाई सुधरी, रिश्ते सुधरे और सबसे बढ़कर वो खुद से जुड़ने लगा। अब बारी आपकी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बाहर से ठीक लगती है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अधूरा सा लगता है? जैसे आप हर दिन वही दोहराते जा रहे हैं, वही गलतियां, वही प्रतिक्रियाएं, वही पछतावे। आपको भी लगता है कि काश मैं थोड़ा कम गुस्सा करता, काश उस समय चुप रह जाता, काश मैं खुद पर नियंत्रण रख पाता। आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान अपने भीतर एक संघर्ष लड़ रहा है, अपने मन, अपनी भावनाओं के साथ और अपनी सोच के साथ। और यहीं पर नेपोलियन हिल की शिक्षाएं एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देती हैं कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं बल्कि उनके मालिक बन सकते हैं। ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं थी। हमने इस पूरे वीडियो में जो सीखा वो सिर्फ भावनाएं पहचानने, कंट्रोल करने या टूल्स की बात नहीं थी। ये उस शक्ति की बात थी जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन शायद आप उससे अब तक परिचित नहीं थे। सोचिए, अगर आपने इस वीडियो में बताए गए तीनों भागों को अपने जीवन में उतार लिया, आपने आत्म जागरूकता के जरिए खुद को समझना शुरू किया, आपने प्रैक्टिकल तकनीकों के जरिए अपने भीतर के तूफानों को शांत करना सीखा,
और फिर आपने रोजमर्रा की आदतों में इन सभी अभ्यासों को बदल दिया, धीरे धीरे लेकिन सच्चे मन से, तो अब आप एक ऐसे इंसान में बदलने लगे हैं जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है, जो लोगों से बेहतर रिश्ते बना सकता है और जो जीवन में होने वाले हर बदलाव को संबल और समझ से स्वीकार कर सकता है। अब याद रखिए, भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि गुस्सा, डर, उदासी या जलन ये सब भावनाएं खराब हैं, लेकिन असल में ये हमारी शिक्षक हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारे भीतर क्या अधूरा है, कहाँ बदलाव चाहिए, कहाँ हीलिंग चाहिए। क्रोध बताता है कि आपकी सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। डर बताता है कि आपके सामने कुछ ऐसा है जिससे आप बच रहे हैं। ईर्ष्या बताती है कि आप भी कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन खुद को योग्य नहीं मानते। शर्म बताती है कि आप अभी भी दूसरों की नजरों में अपने अस्तित्व की पुष्टि ढूंढ रहे हैं। तो अगली बार जब कोई भावना उठे, उसे दबाएं नहीं, उसे समझिए, गले लगाइए और पूछिए कि तू मुझे क्या सिखाना चाहती हो। यही है नेपोलियन हिल की असली शिक्षाओं की आत्मा। मास्टर योर थॉट्स एंड यू मास्टर योर लाइफ। मास्टर योर इमोशंस एंड यू मास्टर योर वर्ल्ड। अब आपको क्या करना है? अब बारी है आपके एक्शन की। ये वीडियो देखकर, महसूस करके, प्रेरित होकर बस छोड़ देना, वही पुरानी आदतों की ओर लौट जाना, ये भी एक इमोशनल रिएक्शन है। लेकिन आज आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप वो इंसान हैं जो अपने भीतर झांक चुका है, जो समझ चुका है कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब आपको सिर्फ एक चीज करनी है, छोटा सा पहला कदम उठाना है। आज से ही डायरी में लिखना शुरू करें, मैं कौन सी भावना से सबसे ज्यादा जूझ रहा हूं? क्या मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं या उससे भाग रहा हूं? और फिर उस भावना के साथ बैठिए, सांस लीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। ये शुरुआत है। और एक आखिरी बात, इस दुनिया में लाखों लोग जी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जागरूक होकर जी रहे हैं। और आपने अभी पहला कदम रख लिया है उस रास्ते पर, जहां आप सिर्फ जिएंगे नहीं, आप चेतन होकर जिएंगे। और यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखकर पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अंदर से बदलने के लिए तैयार हैं। और याद रखिए, आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, आपके भीतर है। लेकिन अगर आप उसे जीत लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अंत में, अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे, तो मुस्कुराकर कहिए, मैं तैयार हूं।